लिखी हुई कविता मेरे पापा के लिए, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। ये कविता लिखते टाइम मेरे बचपन की सारी यादें ताज़ा हो गई और उम्मीद करती हूँ कि उन्हें भी ऐसा ही लगे और उस वक्त को याद करके आज उनके चेहरे पे मुस्कान आए और हम दोनों मिलके भगवान से दुआ करें कि ऐसा वक्त भी था और आज का दिन भी है। मेरे पापा बादाम नहीं खाते थे। मेरे पापा बादाम नहीं खाते थे। चंद पैसे रोज़ बचाते थे। मीलों पैदल चल जाते थे, पर थके नज़र नहीं आते थे। कड़कती ठंड में जब सिर्फ धुंध दिखाई देती थी, दूर दूर तक सन्नाटों की लहर सुनाई देती थी, उस वक्त वो घर को आते थे और आते ही अपने ठंडे हाथों से माथे को सहलाते थे और बर्फीले होठों से एक बोसा भी दे जाते थे। मेरे पापा बादाम नहीं खाते थे, चंद पैसे रोज़ बचाते थे। रिमझिम बारिश की बूंदों से जब सब कलियां खिल जाती थी, तब मेरी नन्ही आंखें ऊपर की ओर उठ जाती थी। मेरे पापा का काम ऐसा था जिसमें अगर उनके कपड़े गीले हो गए, माल गीला हो गया और एक रंग दूसरे पे चढ़ गया या कुछ है, तो सब कुछ बर्बाद। और छोटे बच्चे होते हुए भी हमें इस बात का पूरा अंदाज़ा था कि बारिश उनके लिए कितनी दुखदाई हुआ करती थी, जो आज मेरी सबसे अच्छी सहेली मैं कहती हूँ, लेकिन उस वक्त बारिश से हम बहुत घबराते थे। तो रिमझिम बारिश की बूंदों से जब सब कलियां खिल जाती थी, तब नन्ही सी आंखें ये मेरी ऊपर को उठ जाती थी। किस हाल में मेरे पापा होंगे, सोच के मैं घबराती थी। माल को ढकते खुद भीगते पापा की याद आती थी। गीले माल को पीठ पे लादे जब वो घर को आते थे, उनके माथे की शिकन देख हम बच्चे मुरझा जाते थे। आज भी याद है मम्मी का कमीज को रखना सिराने पर। नॉर्थ इंडिया में ऐसा माना जाता है कि अगर कोई बहुत लेट आ रहा है या बहुत लेट हो रहा है और आपको उसकी चिंता हो रही है, आप चाहते हैं कि वो टाइम से घर पहुंच जाए, तो लोग उसके सिराने पे, उस इंसान के घर के मेंबर के सिराने के ऊपर उसकी कमीज़ रख देते हैं और ये मानते हैं कि अब ये बंदा जल्दी आ जाएगा। और एक और चीज़ मानते हैं कि अगर बहुत तेज़ बारिश हो रही है एंड फॉर सम रीज़न आप चाहते हैं, मान लीजिए आपके घर में कोई शादी है या कुछ है और आप चाहते हैं कि ये बारिश थोड़े टाइम के लिए रुक जाए, तो आप झाड़ू के ऊपर ईंट रख देते हैं। आज सुनने में बड़ा नॉनसेंस लग रहा है, लेकिन ये ऐसा माना जाता था, लोग ऐसा करते थे। तो उसी पर है। आज भी याद है मम्मी का कमीज़ को रखना सिरहाने पे, वो ईंट का रखना झाड़ू पर कि बारिश रुके बहाने से। रोज जो कुआं खोदे जाने, रोज के पानी की कीमत। ये उन सब लोगों के लिए है जो ऐसे बिजनेस में हैं, ऐसे काम में हैं, जहाँ उनको रोज़ मेहनत करनी पड़ती है, रोज़ ही समझ में आता है हिसाब किताब। तो रोज़ जो कुआं खोदे जाने, रोज़ के पानी की कीमत, रोज़ की चिंता फिक्रें, रोज़ की मेहनत का सबब। रोज़ की चिंता फिक्रे, रोज़ की मेहनत का वो सबब। पर इन सब से कहीं दूर मैं आज भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी ऐसे माता पिता का जिन्होंने कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि वो किस हाल में है, कैसे घर चला रहे हैं। हमको तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन आज सोच के अजीब लगता है। पर इन सब से कहीं दूर हम बच्चे रोज़ ही मौज उड़ाते थे। मेरे पापा बादाम नहीं खाते थे, पर हमको रोज़ खिलाते थे। लव यू।